हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पाई मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने कक्षा 10 मनोहर गणित का अर्थ चैप्टर का 9th एग्जाम्पल कंप्लीट नहीं हो पाया था। अर्थ एग्जाम्पल कर दिया था हम लोगों ने, तो आज हम 9th एग्जाम्पल देखेंगे। हमने आपको नोट डाउन करवा दिया था कि इस एग्जाम्पल में क्या क्या है। तो हमसे कहा गया है इस एग्जाम्पल में 3 sin a = 4 cos a। तो sin a की वैल्यू फाइंड करनी है, cos a की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके बाद tan स्क्वायर a माइनस का sec स्क्वायर a की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 3 वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसे आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे हमें दिया है सबसे पहले इसे हम उतार लेते हैं। 3 sin a = 4 cos a, ये हमें दिया गया है। तो फिर से लगे 3 sin a = 4 cos a, ये हमें दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें से sin a को यहीं पे रख देते हैं और cos a को उठा के इसके अपॉन में ले आते हैं। cos a इसके अपॉन में आ गया, बराबर में इधर 4 बचा है और 3 को उठा के इसके अपॉन में पहुँचा देते हैं। 3 अपॉन में 3 आ गया। तो ये क्या हो गया, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, हमने बताया था आपको। साइन ए अपॉन कॉस ए tan ए के बराबर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan a = 4/3। तो हमें पता है कि tan a हम इसे क्या लिख सकते हैं, लंब बटे आधार बराबर 4/3। तो हमें जब त्रिभुज की दो भुजाएं मालूम हो जाती हैं तो हम उसे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर तीसरी भुजा को फाइंड कर लेते हैं। तो हमें दो भुजा मालूम है, एक लंब मालूम है, लंब है 4 और आधार है 3। तो हम तीसरी भुजा फाइंड कर लेंगे कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर = यहाँ पे 16 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर यहाँ पे 25 हो जाएगा टोटल। के = √25। तो के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5। हमारे पास ये भुजा आ गई 5। तब हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले तो पूछा गया है हमसे कि साइन ए की वैल्यू फाइंड कीजिए। सबसे पहले हमसे साइन ए पूछा गया है। साइन बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा 4 है और कर्ण आ गया था 5। इसके बाद सेकंड वैल्यू हमसे पूछी गई है कॉस ए। कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण = यहाँ से हम आधार रख देंगे 3 और कर्ण हमारा आ गया था 5। और थर्ड पूछा गया है tan स्क्वायर ए माइनस का सेक स्क्वायर ए। इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, इससे पहले हम यहाँ पे tan की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और सेक की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम tan ए बराबर और इसके बाद 4/3 हो जाएगी और सेक ए की वैल्यू फाइंड करेंगे मतलब कर्ण बटे आधार। तो ये हो जाएगा 5/3। अब ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे 4/3 का होल स्क्वायर माइनस का 5/3 का होल स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 16/9 माइनस का 25/9।
तो यहाँ पे अपॉन में 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 16 माइनस का 25, तो यहाँ पे माइनस का 9 अपॉन 9, तो आंसर आएगा इसका माइनस का 1। कितना इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कोई कठिन वाली बात नहीं थी, सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, यदि किसी समकोण त्रिभुज 1 मिनट, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण सी दिया गया समकोण हो, मतलब 90 डिग्री हो, कोण सी 90 डिग्री हो, तो tan A बराबर 1/√3 और tan B बराबर √3, तो दिखाइए sin A cos B प्लस cos A sin B बराबर 1 कैसे। तो ये sin A प्लस B का फार्मूला होता है, और ये फर्स्ट डे से पढ़ने को मिलेगा हमें, लेकिन अब यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे। A प्लस B का फार्मूला लगाकर हम बेसिक मेथड से ही सॉल्व करेंगे इसे। तो हम क्वेश्चन उतार लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करवाएंगे इसका। तो ये हमारा क्वेश्चन है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, कोण C बराबर 90 डिग्री, यहाँ पे समकोण है, कहाँ पे कोण C समकोण है, तो यहाँ पे कोण C 90 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद दिया है tan A की वैल्यू कितनी बताई गई, tan A की वैल्यू 1/√3। इसके बाद दिया गया है हमें tan B, tan B =√3, तो हम जानते हैं tan A tan और 1/√3 tan की टेबल में किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की, तो यहाँ पे A की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ऐसे ही tan B में √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। यहाँ ऐसे यहाँ पे B की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब इसको हम, जो हमें इक्वेशन दी गई है ये वाली, इसमें पुट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले उतार दे sin A इंटू cos B प्लस का cos A इंटू sin B इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। वो 1 प्रूव हो ही जाएगा बाद में, इसकी वैल्यू 1 आ ही जाएगी। तो सबसे पहले sin A की वैल्यू है 30 डिग्री, sin 30 इंटू cos 60 प्लस cos 30 इंटू sin 60, sin 30 की वैल्यू 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cos, क्या हो गया, cos 30 की वैल्यू 1/√3 इंटू sin 60 की वैल्यू 1/√3/2, तो ये अब हो जाएगा यहाँ से 1/4 प्लस का √3 से √3 की गुणा होगी 3/4, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4/4 बराबर 1। यहाँ पे ये प्रूव हो गया। ऐसे इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल 11 में हमसे कहा गया है कि यदि 5 cot थीटा = 12, तो cosec थीटा प्लस sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें cosec थीटा प्लस sec थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम कर सकते हैं, इस जो दिया है हम उसे उठा लेंगे। यहाँ पे 5 cot थीटा = 12 दिया है, इसे हम उठा लेंगे। यहाँ पे cot थीटा = 5 को 12 के अपॉन में पहुँचा देंगे। ये अब इसे हम cot को लिख सकते हैं लंब बटे आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा 12/5। अब इसका हम त्रिभुज बना लेंगे। हमारे पास आधार है, और थीटा हम इसे मानते हैं न्यून, मान ले रहे हैं न्यून कोण, तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, इसके सामने भुजा 5 हो जाएगी और आधार हो जाएगा 12। अब यहाँ पे कर्ण ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से
तो इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे हम। तो हमें कर्ण फाइंड करना है। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो हम कर्ण का स्क्वायर, लंब हमारे पास है 5 का स्क्वायर प्लस आधार है हमारे पास 12 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 25 प्लस 144 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम ऐड करेंगे 169 के स्क्वायर को उठा के उधर पहुँचा देंगे। 169 के ऊपर रूट आ जाएगा तो की वैल्यू आ जाएगी 13। मतलब कर्ण हमारे पास 13 आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हम यहाँ पे कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके बाद तो हम सबसे पहले कोसेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटे लंब, तो आ जाएगा 13/5। ये वैल्यू आ गई। इसके बाद हमसे सेक थीटा, चलो सेक थीटा हो रहा होता है कर्ण अपॉन आधार, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 आधार था बार, ये होगी। अब हमसे मेन पूछा गया है कोसेक थीटा प्लस का सेक थीटा, ये हमसे पूछा गया है। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 13/5 हो जाएगा प्लस सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 13/12। एलसीएम ले लेंगे तो 12 की 13 से जब गुणा होगी तो यहाँ पे 156 हो जाएंगे प्लस 13×5 65 65 हो जाएंगे यहाँ पे अपॉन में 12×5 60 लासा एलसीएम आ जाएगा इसका। तो इसको हम जोड़ेंगे 6 5 11 का 1 2 2 221/60। तो इसे हम लिख सकते हैं तोड़ के 3 × 41/60, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा। ये एग्जाम्पल नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 12 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12, इस एग्जाम्पल में हमसे कहा गया है यदि tan A बराबर 4/3 हो तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है यहाँ पे। तो हमें दिया गया है tan A बराबर 4/3, हमें पता है ये लंब बटे आधार होता है। जब त्रिभुज की दो भुजाएं मालूम है तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। तो लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। हम इस एग्जाम्पल में आपको सिर्फ भुजाएं निकाल के दिखाएंगे, बाकी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आप खुद फाइंड कर लेना, ताकि हम इस वीडियो में टोटल एग्जाम्पल कवर करवा पाएँ। एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसीलिए इसे शॉर्ट में करवाएंगे हम। ये यहाँ पे जब 4 पुट करेंगे तो ये 16 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 9 हो जाएगा, के बराबर √25 हो जाएगा, की वैल्यू आ जाएगी 5। जब हमारे पास तीसरी भुजा आ गई है तब हम टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। ये आपका HW होमवर्क रहेगा, ये आपको खुद करना है। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। हमसे एग्जाम्पल नंबर 13 में कहा गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB 29 इकाई दी गई है, BC 21 इकाई दी गई है और कोण ABC इक्वल टू थीटा हो, तो हमें निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। नंबर 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे हम किस तरीके से करेंगे, हमें दिया गया है कोण C बराबर 90 डिग्री, ये हमको दिया गया है। इसके बाद AB 29 इकाई दी गई है और BC दिया गया है 21, कोण ABC बराबर थीटा, ये सब चीज़ें हमें दी गई हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि हमें दो भुजाएं मालूम है तो हम तीसरी भुजा फाइंड कर सकते हैं। त्रिभुज बना लेते हैं, ये भुजा A हो जाएगी, ये भुजा B।
क्वेश्चन में कहा गया था कि कौन सी समकोण हो और कोण ABC थीटा हो, तो वहाँ पे भुजाएं लिख दी हैं। इसके बाद हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हमें लंब फाइंड करना है, AB का स्क्वायर माइनस का BC का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे हम। 29 का स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस का 21 का स्क्वायर हो जाएगा ये। यहाँ पे हो जाएगा 400 AC का स्क्वायर, तो AC इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे √400। इसके बाद AC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20 इकाई। हमें तीनों भुजाएं मालूम पड़ गई हैं। इसके बाद हम साइन किसकी वैल्यू पूछेगी, हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएगी साइन थीटा की वैल्यू 20/29। ऐसी कॉस थीटा की वैल्यू पूछी गई हमसे, यहाँ पे आ जाएगी 21/29। अब इस वैल्यू को हम पहले इक्वेशन में पुट कर देंगे। पहला इक्वेशन है कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस का है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यूज पुट करेंगे हम 21/29 का होल स्क्वायर प्लस का इसकी वैल्यू है 20/29 का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसका हो जाता है 441/841 प्लस का 400/841। इसको हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। 400 में 441 में 400 जोड़ेंगे 841 हो जाएंगे, बटे में 841, ये कट के इसका एक आंसर आ जाएगा। ऐसा ही दूसरा है। इसमें दूसरे में हमें क्या करना है, कॉस स्क्वायर A मतलब थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। तो यहाँ पे 21/29 का होल स्क्वायर माइनस का 20/29 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी 441/841, यहाँ पे माइनस का आएगा 400/841। तो यहाँ पे 400 में से 441 में से 400 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे 41/841। तो इसका ये आंसर रहेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पे हमने 13 एग्जाम्पल कवर करवा दिए हैं और 2 एग्जाम्पल बचे हैं बस इस एक्सरसाइज में, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो सिलेबस से रिलेटेड, किसी बैच से रिलेटेड, तो हमें कमेंट करके बता दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।